हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और अपनी नई क्लास के साथ में। पहले तो हम कल का थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर एक ज़बरदस्त टेंस की तरफ आज फिर अग्रसर होंगे, यानी बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में है सबसे पहले ही दैट डैश डू दिस वर्क, दे दैट डैश गो टू देयर हाउस, I that dash me you tomorrow, girls that dash sing a good song tomorrow, the players not play football, you that dash go to market, he that dash about to die, Radha that dash, यहाँ पर that dash करना है, that dash about to sing a song, he that dash to go to Delhi, they that dash to write an essay, mother that dash to drink tea, doctors that dash to come here। देखिए, कल हमने जो पढ़ा था फ्यूचर टेंस पढ़ा था, फ्यूचर टेंस। अगर किसी ने आपने क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास देखें, उससे ये हमारा प्रैक्टिस सेट और भी आसान हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था पहले, तो इसमें ये देखें आई और बी के साथ हमने सेल का प्रयोग पढ़ा था और अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ हमने बिल का प्रयोग पढ़ा था। ठीक है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर आएगा ही के साथ में हमें बिल का यूज़ करना है, बिल डू दिस वर्क, और यहाँ पर दे के साथ में भी बिल का यूज़ करना है, दे विल गो टू देयर हाउस। यहाँ पर आई के साथ में हमें सेल का यूज़ करना है, आई सेल, और यहाँ पर मीट, आई सेल मीट यू टुमारो। फिर है गर्ल्स, गर्ल्स के साथ में हमें क्या लगाना है, बिल, बिल का यूज़ करना है। प्लेयर्स के साथ में इसी तरह से यहाँ भी बिल का यूज़ करना है, यू के साथ में यहाँ भी बिल का यूज़ करना है, ही के साथ में। अब देखें यहाँ पर अगर हम चाहें किसी को ट्रीट यानी धमकी देना या आदेश देना या कोई आवश्यक कार्य आता है, तो यहाँ पर इनका उल्टा हो जाता है। ही के साथ हमें सेल का यूज़ करना पड़ेगा, दे के साथ में सेल का यूज़ करना पड़ेगा, और आई के साथ में हमें बिल का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई धमकी वाला वाक्य हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ही। अब यहां पर अबाउट टू है, तो यहां पर हमें क्या करना है, इज, ही इज अबाउट टू डाई, यानी वह अब मरने वाला है, वह मरने वाला है, अभी मरा नहीं है, यानी भविष्य में उसकी जानकारी हमें मिल रही है, उसके लिए हमें यहां पर इज का यूज करना है। इसी आधार पर इसमें भी इसी तरह से बनेगा, राधा इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, राधा अब गाने वाली है, या राधा कोई गीत गाने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर हैज टू गो टू दिल्ली, उसे दिल्ली जाना पड़ता है या पड़ेगा, भविष्य को दर्शाता है, टाइम को दिखाता है कि ये भविष्य में हमारा होने वाला है। तो इन वाक्यों को हमें हैज टू, हैव टू से बनाना पड़ेगा। यहां पर हैव टू का यूज करेंगे, मदर है तो यहां पर हैज टू का यूज करेंगे, डॉक्टर्स है यहाँ पर हैव टू का यूज करेंगे। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारा हैज टू, इज, एम, आर, टू के बाद में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है, तो वहां पर भी हमारे भविष्य को दर्शाया जाता है। कहीं पर हैज टू, हैव टू आता है, उसे भी हम भविष्य के द्वारा दर्शाते हैं, यानी भविष्य में उसकी बात को कहते हैं। अब जो हमारा नया सेंटेंस होगा, ये तो हमारा फ्यूचर टेंस था, अब जो चलेगा हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए करते हैं। चलिए अब हम अगले सेंटेंस से मिलते हैं, और अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्य में जो कार्य है वह जारी रहता है। ठीक है, उसी के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर देखें इसका, सब्जेक्ट, बिल या सेल, उसके बाद बी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बना। अब बनाने का जो नियम है वो है आई और बी के साथ में हमें क्या करना है, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक है, और इनके बाद में जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हमें विल और बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। अब वही बात आती है आदेश धमकी, अगर इन वाक्यों में आता है तो इनका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। टुमारो हमेशा भविष्य को दर्शाता है और इनके साथ में विल बी, शैल बी, ये तो हमेशा इनकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइप में आ जाए, चाहे सेकंड टाइप में आ जाए, या उसका निगेटिव में वाक्य बना हुआ हो। फिर देखें, आई शैल बी रीडिंग द बुक टुमारो, व्हेन ही गेट्स होम हिज डॉटर्स विल बी रीडिंग। देखिए, व्हेन ही गेट्स होम हिज डॉटर विल बी रीडिंग। आगे है एट टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म, आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म। तो इस तरह से हमारे ये वाक्य भी बन जाते हैं, तो ये भी हमारे फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हमें इनका निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर दें। स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, नॉट और बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर ये तैयार होता है। अब एग्जाम्पल देखें इसका। पहला एग्जाम्पल है, ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब इसके बाद में हम अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में हमारे दो तरह के होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप में, अगर फर्स्ट टाइप आता है तो उनमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किस तरह से, देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में हमें बी लगाना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगाते हैं। अगर इसे देखें आगे तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट और लास्ट में इनमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, विल दे बी ईटिंग द फूड टुमारो, यानी भविष्य को दर्शा रहा है, भविष्य में खाने की बात चल रही है। ठीक है, जारी है। इसी तरह से सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो भी हो, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें, व्हेन विल दे बी राइटिंग ए बुक टुमारो, व्हेन विल दे बी राइटिंग ए बुक टुमारो। यानी ये जो है हमेशा भविष्य को ही दर्शाता है, भविष्य में जो कार्य हमारा जारी रहता है, यानी चलता रहता है। ठीक है, तो आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। कल जो हम उपस्थित होंगे एक नए सेंटेंस के साथ में, जो कि हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और सेंटेंस के बाद में जब हमारे सेंटेंस समाप्त हो जाएंगे तब चलेगी हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। वर्ब जो है हमारी प्रारंभ होंगी, जो भी हमने सिलेबस लिखवाया उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए धन्यवाद।